त्रिपुरारी भगवान शिव ने जिस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था, वह धनुष मिथिला राज्य में राजा जनक के पास सुरक्षित रखवाया गया था। यह दिव्य धनुष इतना भारी था कि उसे उठाना तो दूर, हजारों सैनिकों की सहायता से इसे तनिक भर सरकाया जाता तो सभी की हालत खराब हो जाया करती थी। उसी धनुष को बाल रूप में नन्ही सी सीता अपने बाएं हाथ से किसी तिनके की तरह उठा लेती और धनुष के नीचे सफाई करके उसे पुनः वहीं रख दिया करती थी। कभी कभी तो उस धनुष को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी भी किया करती थी। राजा जनक को जब यह पता चला कि जो शिव धनुष हजारों सैनिकों से भी टस से मस नहीं होता, उसे सीता तिनके के समान उठाकर बाजू में रख दिया करती है, तो वे जान गए कि सीता साक्षात पराम्बा आदिशक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए राजा जनक ने सीता के योग्य वर के विषय में ये प्रण कर लिया कि जो भी पुरुष इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति होगा। राजकुमारी सीता जब विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने धनुष यज्ञ का प्रबंध कर सीता का स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए सभी देश के राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजे गए, किंतु अयोध्या के राजा दशरथ के पास उस स्वयंवर में सम्मिलित होने का कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। राजा जनक के निमंत्रण पर सारे संसार भर से राजा और राजकुमारों का काफिला उस स्वयंवर में पहुंचा। ग्रंथों में यह भी प्रमाण मिलता है कि सहस्त्रबाहु और रावण भी सीता स्वयंवर में उपस्थित हुए थे। फिर राजा जनक ने अपने पड़ोसी देश अर्थात अयोध्या में स्वयंवर की खबर क्यों नहीं पहुंचाई? आखिर क्या कारण था कि सीता स्वयंवर की खबर अयोध्या में नहीं पहुंची? आइए जानते हैं राजा जनक ने अयोध्या में सीता स्वयंवर का न्योता क्यों नहीं भेजा। ये कथा उस समय की है जब सीता जी का अवतरण नहीं हुआ था, अर्थात सीता के जन्म से पहले एक बार किसी श्राप के कारण जनकपुरी में भीषण अकाल पड़ा। पशु पक्षी जीव जंतु प्यास से व्याकुल होने लगे। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। राजा जनक ने इस विकट स्थिति से मुक्ति पाने के लिए अपने कुलगुरु शतानंद जी से कोई उपाय पूछा। तब शतानंद जी ने उपाय बताया कि मिथिला से बाहर की कोई पतिव्रता स्त्री यदि मिट्टी के कच्चे घड़े को कच्चे धागे से बांधकर जनकपुरी के कुएं से पानी निकाले और महादेव को अर्पित करे तो इस भीषण अकाल से मुक्ति पाई जा सकती है। कुलगुरु शतानंद द्वारा बताया गया यह उपाय सुनकर राजा जनक चिंता में पड़ गए। आखिर ऐसी पतिव्रता स्त्री कहाँ मिलेगी, और मिल भी जाए तो कच्चे घड़े में कच्चे धागे की सहायता से जनकपुरी के किसी सूखे कुएं से पानी कैसे निकालेगी? राजा जनक को इस तरह चिंताग्रस्त देखकर रानी सुनैना उनके पास आकर कहने लगी, इसका समाधान मेरे पास है। राजा जनक ने पूछा, क्या समाधान है? तब रानी सुनैना ने कहा, अयोध्या की महारानी कौशल्या यह कार्य अवश्य पूर्ण कर सकती हैं। राजा जनक ने शीघ्र ही एक संदेशवाहक के हाथों राजा दशरथ के नाम एक पत्र भिजवाया और निवेदन किया कि महारानी कौशल्या को इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जनकपुर भिजवाए। जिस समय अयोध्या दरबार में वह पत्र पढ़ा जा रहा था, तब रानी कैकेयी ने कहा कि अयोध्या की बड़ी रानी भला इतने से काम के लिए क्यों जाएगी? मैं भी पतिव्रता हूं, यह कार्य तो मैं ही पूरा कर सकती हूं। कैकेयी की बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा कि हमने कभी किसी राजकार्य में सहभाग नहीं किया।
इसलिए यह पुण्य कार्य हमें करने दिया जाए। दोनों रानियों की बात सुनकर महारानी कौशल्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह संदेश मेरे नाम से आया है, इसीलिए मुझे ही जनकपुर जाकर यह कार्य करना चाहिए। महारानी कौशल्या की बात सुनकर रानी कैकेयी फिर अड़ गईं और कहने लगी कि आप अयोध्या की महारानी होकर किसी दूसरे राज्य में पानी भरने जाओगी, ये उचित नहीं है। यह कार्य कोई और भी कर सकता है। कौशल्या ने पूछा, फिर कौन जाएगा? तो कैकेयी बोली, किसी दासी को भिजवा दीजिए। और यही हुआ। कैकेयी के कहने पर एक दासी को कौशल्या जैसे कपड़े और आभूषण पहनाए गए और कौशल्या की पालकी में बैठाकर जनकपुरी भेजा गया। वह दासी जनकपुर पहुंची, जल देवता का आह्वान किया, गंगा मैया को नमन कर अपने पतिव्रत धर्म की आन पर एक कच्चे घड़े को कच्चे धागे से बांधा और जनकपुर के सूखे कुएं से पानी निकालकर महादेव पर चढ़ा दिया। यह देख मिथिलापुरी में आनंद की लहर सी छा गई। राजा जनक और रानी सुनैना कौशल्या समझकर उस दासी को बार बार प्रणाम करने लगे। राजा जनक के ऐसे विनम्र व्यवहार से सकुचाते हुए दासी ने जनक को बताया कि वह महारानी कौशल्या नहीं अपितु उनकी दासी है। दासी के ऐसे वचन सुनकर राजा जनक सहित सभी पुरवासी चकित रह गए। सभी उस दासी की प्रशंसा करने लगे और सोचने लगे कि अयोध्यापुरी की दासी भी इतनी धर्मपरायण और सतीत्व की धनी है। इसी घटना को याद करके राजा जनक ने अयोध्यापुरी में सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। वे सोचने लगे कहीं स्वयंवर का निमंत्रण पाकर राजा दशरथ इस बार भी किसी दास या नौकर चाकर को न भेज दे। यह कथा आपको कैसे लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ। तब तक जय श्री राम।